अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शाशिहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वालिए कौनो मकां सय्याहे ला मकां सय्यदे इंसो जां सरवरे लाला रुखां नैयरे ताबां सरनशीने महवशां माहे खूबां शहनशाहे हसीना ततिम्माए दौरां सरखैले ज़ुहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयरे बतहा राजदारे मा ओहा शाहिदे मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुहतशम सामीन, आली मर्तबत सामिआत, नाज़रीन व नाज़िरात, ज़ी वक़ार उलमाए किराम, मुंतज़िमीन मजलिस हाज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर साल की तरह इस मरतबा भी पूरे एहतराम के साथ अक़ीदतों और मोहब्बतों के सांचे में ढल के बारगाह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का नजराना पेश किया जा रहा है। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। वो मुक़द्दस हस्ती, वो आली मर्तबत बारगाह जिनका नाम लेने से कबल क़ल्ब व नज़र और नुत्क़ का भी वज़ू होना चाहिए। दुख्तर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती हैं, जब हुज़ूर को मिलने के लिए, हुज़ूर से मुलाकात के लिए आया करती तो सहीह अहादीस में आता है हुज़ूर बेटी का उठ के इस्तक़बाल करते, अपनी मसनद उनके लिए छोड़ देते। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, अपनी मसनद पे अपनी शहजादी को बिठाते। वो इज़्ज़तें, वो शान व शौकत, वो रफ़अतें जो उन्हें अता की गई वो किसी और का मक़सूम नहीं है। हज़रत इक़बाल अलैहिर्रहमा ने खिराज अक़ीदत पेश करते हुए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जो नजराना पेश किया है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने उसे समात न किया हो। मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज,
आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज फरमाते हैं कि हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो अजीमुल मर्तबत खातून हैं जिनका जिक्र कुरान के दामन में मौजूद, बल्कि उनके नाम की पूरी एक सूरत मौजूद है। सूरह मरियम उनके नाम से मौसूम ये सूरत कुरान के दामन में है, जिनके तकद्दुस, जिनकी पाक दामनी की धूम है कुरान में, जो पाकीज़ा वस्फ और साले वजूद हैं और जिनकी आगोश में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। मुश्किल वक्त था, अल्लाह की हिकमत थी कि हजरत ईसा ने बगैर बाप के दुनिया पे जलवागर होके अल्लाह की कुदरतों का नमूना बनना था। लेकिन मुआनिदीन, दुश्मन घेरा डाल के बैठ गए। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन बड़ी तस्बीहात किया करती थी, ये क्या किया, बगैर बाप के बेटा लेके आ गई। तो कितना मुश्किल वक्त था सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर। लेकिन उन्हें बताया गया इस औखे वेले, इस मुश्किल वक्त अपने बेटे की तरफ इशारा करो। तो उन्होंने कहा फाशारत इलई, उन्हीं की तरफ उन्होंने इशारा किया। अब कुफार बोले कि जो पंघूड़े का बच्चा है हम उससे बात करें, उससे हम कलाम। ये उनका तकब्बुर था, उनकी रऊनत थी। तकब्बुर में भरे हुए वो कहने लगे हम इससे बात करें जो पालने में है, जो पंघूड़े में है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आगोश मादर में कलाम किया और उन कुफार की आंखों में आंखें डाल के कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। खबरदार, मेरी मां पाक दामन है और मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है और नबी भी बनाया है। आगोश मादर में बच्चे ने बोल के अपनी मां की इस्मत की गवाही दी और अपनी नबूवत का ऐलान किया। मैं अल्लाह का फरिश्तादा हूं, अल्लाह का भेजा हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूं, नबी हूं और मुझे किताब भी अता की गई है। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा वो यगाना रोजगार खातून हैं कि जिनकी तकद्दुस के शोरे हैं और किताबुल्लाह ने उनके नाम पर सूरत नाजिल की और उनका नाम लेते हुए आंखें हया से, शर्म से झुक जाती हैं। मरियम सलामुल्लाह अलैहा तकद्दुस का इस्तिआरा है, पाकीज़गी का दूसरा नाम है, तहारत, इफ़्फ़त और पाक दामनी का रोशन हवाला है। और अजीज रोजगार हुई कि कुरान ने उनके नाम की सूरत उतारी और उनके कसीदे बयान किए। उनकी इस्मत की गवाही आगोश मादर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी और उन 4 खवातीन में से एक हैं जो जमाने की अफजल तरीन खवातीन हैं। इन्हें ये शरफ, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये मुकाम क्यों मिला? इकबाल कहते हैं इसलिए कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होने का शरफ इन्हें उन बुलंदियों पे पहुंचाता है जो जमाने की दूसरी खवातीन को नसीब नहीं होती। उन बुलंदियों पर उन्हें फायजुल मराम करता है। तो कहा हजरत मरियम अजीज़े रोजगार हुई, फजलो शरफ से माला माल हुई, इज्जत व एहतराम उन्हें नसीब हुआ। उसका सबब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ होना है। आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ये एजाज है कि उनको 3 निस्बतें हासिल है। सबसे पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरी, कि उन्हें ये एजाज हासिल है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर है। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और उनका हुजूर
यूं इस्तकबाल करते कि मसनद छोड़ देते, उन्हें अपनी जगह पे बिठाते और उन्हें इज्जत देते, उन्हें एहतराम से नवाजते और उठकर उनका इस्तकबाल करते। और आका करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ही फरमाया करते थे। तो उन्हें एक तो ये एजाज है कि वो रसूल खुदा की बेटी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, और ये एजाज उन्हें मुमताज करता है, उन्हें अजीज रोजगार बना देता है, उन्हें इज्जत की उस मसनद पे बिठाता है कि जो उन्हीं का मकसूम है। एक ये शरफ है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। दूसरा शरफ बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। उनका एजाज ये है कि वो ज़ौजाए मोहतरमा हैं हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की, जो मुर्तज़ा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी हैं। उनकी ज़ौजाए मोहतरमा होने का शरफ आपको मुमताज़ करता है। तो एक शरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी होना, दूसरा शरफ बानुए मुर्तज़ा होना, सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़ौजाए मोहतरमा होना, तीसरा शरफ जो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है, वो ये है कि मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क, कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये शर्फ है कि वो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा है, जिन्होंने दीन के गिरते हुए परचम को थाम लिया और अपना खून दे करके इस्लाम के चमन को सींचा, और इस्लाम की इज्जत, इस्लाम की आबरू को उन्होंने दाव पे नहीं लगने दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन इस्लाम का बाग उजड़ने नहीं दिया, इस्लाम का चमन पामाल नहीं होने दिया। तो गोया इस्लाम की इज्जत, मिंबर व मेहराब की रौनक, आज मजलसों के नूर, और आज रमजान की ताजगियां, और आज सहरी इफ्तारी के मजे, आज हरम का तवाफ, और आज हज की बहारें इसलिए हैं कि हुसैन इब्न अली ने अपना खून पेश किया। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, इस्लाम की अजमत अया न होती, खुदा के घर में अजा न होती, बार इलाहा नोहा सुनाता फिरता, तारोज जजा अश्क बहाता फिरता, इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकरें खाता फिरता। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना खून दे करके इस्लाम के परचम को गिरने से बचाया और इस्लाम की इज्जत और आबरू रख ली। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आगोश में ये हुसैन पले थे जिन्होंने इस्लाम की आबरू बचाई। तो उनकी माँ होना उनका तीसरा शरफ है। तो ये तीन शरफ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल हैं, जो कायनात की किसी दूसरी औरत को हासिल नहीं है। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा के होने के नाते से, और इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा होने के नाते से वो इम्तियाज रखती हैं, उनकी तरबियत बोलती है। करबला के तपते हुए रेगजार में हजरत इमाम हुसैन ने जो अजीमत की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की है, तो जमाना देखता है कि ये बांकपन, ये जमाल, ये हुस्न, ये सब्र और इस्तिकामत ये कहां से आया। तो इकबाल इसी नज़म में आगे चल के फरमाते हैं कि सीरत फरजंद हा अज उम्महात, जौहरे सिद्को सफा अज उम्महात। सिद्को सफा का जौहर औलादों में जो देखने को मिलता है, ये माओ के दूध का असर होता है। और बेटों की सीरत का जो नक्श तुम्हें बैठा हुआ नजर आता है और उनकी सीरत का जमाल जो तुम्हें दिखाई देता है, तुम्हारे स्क्रीन के सामने तो ये चेहरा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक माँ की मेहनत होती है। तो माँ की वो मेहनत बच्चे को उस मंजिल पे पहुंचाती है, उस मुकाम पे पहुंचाती है कि फिर वो जमाने में एक ऐसे नकूश सबत करता है कि जमाना देखता रह जाता है। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये किरदार
कि माँ होने के नाते से उन्होंने इस उम्मत को जो दिया, उम्मत के लिए जो उनकी कुर्बानी थी, और पर्दे के पीछे मस्तूर रह करके आपने जो नस्ल तैयार की और जो फर्जंद इस उम्मत के लिए तैयार किए कि उन्होंने इस उम्मत की डूबती कश्ती को बचाया। तो इकबाल कहते हैं कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सीखने की ये बात माओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरा इस्लामी मुआशरा बिगड़ चुका है, जब हालात दिगर हुए हैं, जब सारी कदरें लुट चुकी हैं, जब सब कुछ पामाल हो चुका है, जब उम्मत फिरका फिरका बन चुकी है, जब हम जख्म जख्म हैं, तो काम शुरू कहां से करें? पंबा कुजा कुजा नहम के हमा दाग दागस, कहां कहां रुई रखूं, जगह जगह से तो खून रिश्ता है। हम जहां भी देखे उम्मत का तो शिराजा बिखर गया है। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़िया जाता रहा। एहसासे ज़िया भी लुट गया, मताए कारवां भी लुट गया। जख्म जख्म है, लहू लहू है उम्मत। अखलाक बिगड़ गए, अकदार बाकी ना रही, बड़ों का हया बाकी ना रहा, नौजवान हया बाख्ता हो गए। अल्लाह अकबर। वाए कौमे कुश्ताए तदबीर गैर, कारे तखरीबे खुद तामीर गैर। हाय वो कौम कि जो गैरों की तदबीरों का शिकार हो गई और अपने आप को तोड़ रही है और गैरों की तामीर कर रही है। नौजवाना चू जना मशगूल तन, अज हया बेगाना पीराने कहन। इस कौम की हालत यह है कि नौजवान हया के जौहर से खाली हो गए हैं और अपने तन को संवारने के अंदर लगे हुए। सवेर से लेकर शाम तक वो अपने तन को संवारने की मशक ही कर रहे हैं। नौजवान भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रहा है, हर वक्त कंघी पट्टी में लगा हुआ है, जबकि उसका ये वजीफा तो नहीं था। उसकी जिंदगी के मकासद जलीला थे, उसके मकासद बहुत बड़े थे, लेकिन नौजवाना चू जना मशगूल तन, औरतों की तरह वो भी मशगूल तन हो गया। अज हया बेगाना पीराने कहन। और बूढ़े बाप भी, बूढ़े अशखास भी हया के जोहर से खाली होते चले जा रहे हैं। बूढ़ों की आंखों से भी जब हया छिन जाए तो फिर जवानों में क्या बाकी बचेगा? दुख्तराने ऊ बचश्मे खुद असीर, बजुल्फे खुद असीर, शोख चश्मो खुर्दा बीनो खुर्दागीर। और औरतों की हालत यह है कि वो अपनी जुल्फ की खुद असीर होकर रहेगी। शोख चश्म हैं, दिल फेंक हैं, साख्ता परदाख्ता दिल बाख्ता, अबरुआ मिसले दो तेरे आख्ता। जब वो खुद शैतान का रूप बन के मुआशरे के नौजवानों को वरगलाने पे आमादा होंगी, तो फिर बताइए मुआशरे का हुस्न सलामत कैसे रह सकता है और तकद्दुस के जौहर की हिफाजत क्यों कर की जा सकती है? तो जब कौम का ये मिजाज हो कि न बूढ़े में हया बाकी रहे, न जवान में शर्म रहे, और वो बनने सवरने को जिंदगी की मिराज समझने लगे, और औरत जो है वो खुर्दागीर हो, औरत शोख चश्म हो, अपनी जुल्फ की खुद असीर हो जाए और हर वक्त वो जीनते बाजार बनना और जीनते मजलिस बनना और शमे महफिल बनना ही पसंद करे, तो फिर कौम कहां से तलाश करेंगे? कौम की नशत कहां से होगी? कहां से कौम अब इस बिगड़ी हुई कौम को, इस फरसूदा मुआशरे को, इस अकदार से खाली लोगों को किस तरह असरे नो मुनज़्ज़म किया जाए, कैसे खड़ा किया जाए? फिर दोबारा जिंदगी कैसे दौड़ सकती है? कैसे दोबारा वो अपने इस्लाफ के नकुशे कदम चूम सकते हैं? तो इकबाल कहते हैं कि इस कौम को संवारने के लिए दोबारा आगोश मादर में आना पड़ेगा। जब जख्म जख्म है बदन और जगह जगह से लहू रिस रहा है, तो पट्टी कहां बांधे, फाहा कहां रखें, खून कहां से पूछें, कहां मरहम लगाएं, कहां दारू रखें? तो परेशान हाल है कि हम जाएं कहां और किधर से काम का आगाज करें और किस काम को कहां से शुरू करें कि सारा आवे का आवा ही बिगड़ गया है। तो इकबाल कहते हैं कि आइए इस दौर में कि जब तुम्हारा हाल ही हो, तो खवातीन सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसवा को इख्तियार कर लें, और आपका उसवा उन्हें एक नई जिंदगी देगा और एक नई नस्ल की तैयारी का सबब और जरिया होगा, और नई नस्ल इस उम्मत को दोबारा खड़ी कर देगी और जवानों को पीरों का उस्ताद बना देगी। शर्त यह है कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उसवा उन्हें इख्तियार करना पड़ेगा। और देखिए कि उन्होंने अपने बेटों की तरबियत किस तरह की। औरत का काम औलाद की तरबियत, और ये उसका सबसे बड़ा वजीफा है। जब औरत इस वजीफे से गाफिल हो जाए या गाफिल कर दी जाए तो फिर कौमों का वजूद मिट जाता है, कौमें अपना तशख्खुस खो बैठती हैं। मगरब ने अपनी कौम का जो बेड़ा गर्क किया और आज वो तूफान बदतमीजी हमारी तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले उन्होंने औरत से ये जौहर छीना, सबसे पहले उसका हया छीना। देखिए कुछ मर्द के वस्फ हैं, कुछ औरत के वस्फ। अल्लाह ताला ने दोनों के औसाफ और दोनों के अंदर कमालात रखे हैं। कुछ दायरा खवातीन का है, कुछ दायरा मर्दों का है, और वो उस दायरे के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं और खवातीन उस दायरे के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। वो औसाफ हमीदा, वो औसाफ कमालिया, और वो जो है वो जौहर जो मर्द का मकसूम है वो मर्द में होने चाहिए। वफा है, उसकी सरश्त में जुर्रत है, बहादुरी है, सखावत है। ये वो जौहर हैं जो एक मर्द की मुरव्वत है, ये उसकी जिंदगी का कमाल है। और औरत के अंदर हया है, पाक दामनी है, इफ्फत है, मेहमान नवाजी है, बच्चों की तरबियत है। और अल्लाह ने सबसे बढ़ करके औरत के अंदर अपने वस्फ का अक्स रखा कि उसके अंदर अपनी शान रबूबियत का अक्स डाल दिया कि जिस तरह अल्लाह मखलूक को पालता है, औरत अपनी नस्ल को पालती है, भूख प्यास काट के भी उसको पालती है। मगरब ने क्या किया, सबसे पहले उसका हया लूटा, उसको बेलिबास कर दिया। जो उसका जौहर था, जो उसकी पाकीज़गी की का जामन था लिबास, उस लिबास को उतार दिया। लिबास उतरा तो हया बाकी न रहा। जब हया बाकी न रहा तो फिर इस्मत भी बाकी न रही, फिर पाकीज़गी भी सलामत न रही, फिर इफ्फत भी तार तार हो गई। और जब इफ्फत तार तार हुई तो फिर उसकी अमूमत मर गई। मां होने की एक ख्वाहिश, मां होने का एक जज्बा और मां होने की एक सलाहियत जब उसको बतदरीज किस तवार कत्ल किया जाता है तो वो कभी मां बन भी जाए, लेकिन वो हकीकी माना के अंदर मां का वो रूप नहीं धार सकती। जब हया का पर्दा उतार दिया गया, जब इफ्फत और पाक दामनी जो है वो तार तार हो गई और कवारी लड़कियां मां बनने लगी, और फिर वो जो है वो अपने बच्चों को ही जदीद जराए के जरिए कत्ल करने लगी, तो अमूमत का खून हो गया। वो मां होने का जो जज्बा था उसका खून होता रहा। और उम्र के एक हिस्से में उन्होंने एक मुआशरती जरूरत के तौर पे मां बनना चाहा भी, लेकिन वो बच्चा जो है वो उस मां की आगोश में नहीं पला जो मतलूब थी, जो फितरत के करीब तर मां थी, वो मां उनको मुयस्सर नहीं आई। और उस मां ने फिर दूध भी नहीं पिलाया, इसलिए जो मां अपनी छाती निचोड़ के बच्चे के अंदर मुंतकिल करती है वो जज्बा भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो मगरब ने छीन लिया उसका वो जौहर, और उसकी नक्काली के अंदर, उस मुआशरे की नक्काली के अंदर औरतों के हकीकी रूप को और हकीकी रंग को और हकीकी सलाहियतों को उजागर करने की बजाय उनके बदनी नकूश को वाजे किया, और औरत का जो हकीकी जौहर है और हकीकी उसकी सफात है वो पसे पर्दा चली गई। इकबाल ने भी अपने दौर का अलमिया बयान करते हुए कहा था, इश्क व मस्ती का जनाजा है तखय्युल इनका, इनके अंदेशा तारीख में कौमों के मजार, चश्मे आदम से छुपाते हैं मुकामात बुलंद, करते हैं रूह को खाबीदा बदन को बेदार, हिंद के शायरो सूरत गरो अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे है औरत सवार। वो जुल्फ और रुखसार की कहानी तो सुनाते हैं, वो लबहाए लाली का तस्करा तो करते हैं, वो कदे जेबा की कहानियां तो सुनाते हैं कि ये कद कयामत है, वो झील जैसी आंखों और नरगसी आंखों की बात तो करते हैं। ये औरत के बदन से मुताल्लिक चीजें हैं, लेकिन औरत की इफ्फत, औरत की पाक दामनी, औरत का हया, औरत की पाकीज़गी का जौहर, औरत के अंदर जो रबूबियत का अक्स अल्लाह ताला ने रखा है। देखिए अल्लाह ताला जल्ला शानहू की शान ये है कि वो खुद पर्दे में मस्तूर है, लेकिन
पर्दे में मस्तूर होने के बावजूद उसका फैज और उसकी करम नवाजियां पूरे जहां को फैजियाब कर रही हैं। रोशनी सूरज देता है और सूरज को सामने कर दिया और वो जहां में उजाले बांटता है, चांद चांदनी बखेरता है, सितारे राहें कुशादा करते हैं, राहें दिखाते हैं, फूल ताजगी और फरहत देते हैं, बशाशत पैदा होती है, दरख्तों के वजूद से फल मिलता है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये हवाएं, ये फजाएं, ये धनक की शोखियां, ये कायनात की बू कलमूनियां, ये फूटते हुए झरने, ये बहते हुए धारे, ये नुचड़ते हुए बादल और ये बरसती हुई बारिश और जमीन से उगता हुआ सब्जा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। लेकिन वो खुद पर्दे में मस्तूर है, पर्दे के पीछे अल्लाह जल्ला शानहू, लेकिन उसकी रहमतों से पूरा जहां फैज़याब हो रहा है। तो अल्लाह ने मां को भी अपनी रबूबियत की शान से हिस्सा दिया और उसका अक्स मां के ऊपर डाला कि जिस तरह मालिक खुद मस्तूर है लेकिन कायनात के अंदर उसी के फैज से लोग पल रहे हैं, उसकी करम नवाजी और करम गुस्तरी का दस्तरखान बिछा हुआ है जिसके खाने करम से लोग खाते हैं। इस तरह मां पर्दे के पीछे होती है, स्क्रीन पर मां नहीं होती, स्क्रीन पे मां नहीं होती, मां पर्दे के पीछे होती है। लेकिन पर्दे के आगे शेख अब्दुल कादिर जीलानी होते, ये मां की शान है। मां पर्दे के पीछे होती है, मां को दुनिया जान नहीं होती, वो पर्दे में मस्तूर है, लोगों ने मां को देखा नहीं, लेकिन स्क्रीन पे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र दिखाई दे। मां पर्दे के पीछे होती है, लेकिन जमाना देखता है कि पर्दे के बाहर जो चीज, जो हस्ती उन्हें नजर आती है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिखाई देती है। मां पर्दे के पीछे मस्तूर है, लेकिन जमाना देखता है करबला के तपते हुए रेगजार में कायनात को जो बरसती हुई तलवार और कड़कती हुई बिजलियां जिन तलवारों के आशियानों में हैं, वो तलवारें लोगों को नजर आती हैं तो करबला में हुसैन इब्ने अली की तलवारों में नजर आती है। मां हुजरा फातिमा के अंदर मस्तूर है, लेकिन बेटा आज दुनिया को दिखा रहा है और जमाना देख के कहता है वाह हुसैन तूने फातिमा का दूध ही पिया है। तो मां मस्तूर होके पर्दे के पीछे जो है वो अपने बेटे की तरबियत से जो है वो मां बोलती है और मां का अक्स दिखाई देता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मां को रबूबियत का जो अक्स दिया है, जिस तरह खुद वो मस्तूर है, पर्दे के पीछे है, लेकिन पूरी कायनात उसी के फैज से पल रही है। तो मां को भी ये शान दी है कि वो पर्दे में सिमट करके अपनी नस्ल को आगे करती है और वो नस्ल एक अच्छी कौम देती है और कौम की बेहतरी की जामन बन जाती है। इसलिए कौम की बहन और बेटी को इकबाल नसीहत करते हुए बोलते हैं, अगर पंदे से दुर्वेश पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मेरी। अगर तू दरवेश की एक नसीहत मान ले, हजार उम्मत मर सकती है लेकिन उम्मत मुस्लिमा तुझे मौत नहीं आ सकती। वो क्या है? बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर, बतूल बन जा और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा। तू पर्दे के पीछे चली जा। तेरा काम स्क्रीन पे आना नहीं है, तेरा काम बाजारों में नहीं है, तेरा काम महफिल में नहीं है, तू शम्मे महफिल नहीं है, तू चराग खाना है, तू दिया नहीं जिसको उठा के कोई जहां मर्जी ले जाए, तू घर का चराग है, घर की रोशनी है। तो तू पर्दे के पीछे चली जा और तेरा काम जो है वो पर्दे पे आना नहीं है और तू घर संभाल ले, फिर देखना तेरी औलाद बहरो बर संभाल लेगी। तू सिमट जाएगी, कौम फैलती चली जाएगी। अगर पंदे से दुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू ना मेरी। अगर दुर्वेश की एक बात मान ले, हजार कौमें मर जाएंगी लेकिन उम्मत मुस्लिमा तुझे मौत नहीं आएगी। और वो क्या नसीहत है? बतूले बाश, बतूल बन जा, वह पिन्हा शो अजी असर, और जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा। तुझे जमाना दकियानूसी का ताना दे, तू परवाह न कर। तुझे ओल्ड फैशन कहा जाए, तू परवाह न कर। तुझे पत्थर के जमाने की औरत कहा जाए, तू परवाह न कर। तेरे बुरके को जो है वो कैदखाना करार दिया जाए, तू परवाह न कर। तेरा बुरका तेरे हया का पहरा है, तेरी चादर की एक सलवट तेरी आबरू का पहरा है और तेरी इज्जत का निशान है। तू सिमट जा, तू पर्दे के पीछे चली जा। बतूले बाश व पिन्हा शो अजी असर, जमाना कुछ भी कहता रहे, तू जमाने की निगाहों से पोशीदा हो जा। तू पोशीदा हो जा, तू हुजरे में चली जा। तू जो है वो अपने घर का चिराग बन, घर की रोशनी बन।
दर आगोश शब्बीर बगीरी, फिर देखना तेरी आगोश में भी हुसैन के जानशीन जन्म लिया करे। लेकिन शर्त यह है कि तुझे बतूल बनना होगा, तुझे मुसल्ला संभालना होगा, तुझे तहज्जुद के मुसल्ले पे उठ के आंसू बहाने होंगे, तुझे घर संभालना होगा, फिर तेरी औलाद बहरोबर संभालेगी। जो तेरा वजीफा है, जो तेरा काम है, वो तू कर, और फिर तेरी औलाद वो करेगी जो उनका काम है। तो जब तू अपना घर संभाल लेगी और पर्दे के पीछे होगी, देखिए फूल को देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सुभान अल्लाह। मियां वो तो मस्तूर है, वो तो छुपा हुआ है, लेकिन जब हम फूल को देखते हैं तो सुभान अल्लाह पुकारते हैं, अल्लाह अकबर। वो क्या किसी ने कहा था कि गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है, दर्जों की लताफत में खुशबू ने अमा पाई, दर्जों की लताफत में खुशबू ने अमा पाई, गुल चीरने वाले ने किस शान से चीरा है। बेसाख्ता जुबान पे सुभान अल्लाह। मियां वो तो पर्दे में मस्तूर है, लेकिन देखा फूल को सुभान अल्लाह कह के दाद से दी। पहाड़ों को देखा बेसाख्ता कहा अल्लाह अकबर, वो तो पर्दे में मस्तूर है। बरसती बारिश को देखा और मौसम की रंगीनियों को देखा, धनक की शौखियों को देखा, कौसे कजा का जमाल देखा, तो बेसाख्ता पुकारे अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मियां वो तो पर्दे में मस्तूर है, देखने वाली आंख जानती है स्क्रीन पे ये है, पीछे कोई कारीगर है, स्क्रीन पे ये फूल है, पीछे फूल को तराशने वाला है, इसकी दर्जों में रंग खुशबू भरने वाला है, इसको लताफत देने वाला है, इसको जमाल देने वाला है, इसको हुस्न देने वाला है, इसको खूबसूरतियां देने वाला है। ये धनक की शौखियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन पीछे कोई और है। इसलिए बेसाख्ता फूल को देख के सुभान अल्लाह कहने पे बंदा मजबूर होता है। इसलिए जब हुसैन इब्न अली को करबला में देखते हैं तो बेसाख्ता इकबाल कहता है कि रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखा के पाशीद में। जब हुसैन इब्न अली की तलवार चलती है और वो जालिम के सामने सर नहीं झुकाते, जुल्म और जबर से समझौता नहीं करते, बच्चे कटवा देते हैं लेकिन उफ नहीं करते, बेटे के हलक से खून का फवारा छूटते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह हुसैन की ये कुर्बानी कबूल कर ले। अब्बास के कटे हुए बाजू देखते हैं, फिर भी कहते हैं मालिक तेरा शुक्र है कि हम हक पे कायम हैं। जो रात जो है वो जुल्मतों से भरी पड़ी है, लेकिन सजदे में रात बसर करते हैं। जो जवान बेटे की लाश कंधों पे उठा के खैमों तक लाते हैं, फिर भी कहते हैं मालिक हुसैन की कुर्बानी कबूल कर ले। तो हुसैन के इस जज्बे को देख के, जिस तरह फूल को देख के सुभान अल्लाह कहा, तो इकबाल जो है वो हुसैन इब्न अली की इन जुर्रतों को, इन शजाअतों को, इन बहादुरियों को, इन इस्तिकामतों को देख के कहता है ए फातिमा, अगर तेरे बाबा की शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में ना होती कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, तो है फातिमा मैं काबे की बजाय तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करता, और काबे का तवाफ करने की बजाय तेरी कब्र का तवाफ करता। रिश्ता आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने जनाबे मुस्तफा, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, तेरी कब्र के गिर्द घूमता, सजदा बरखा के पाशीद में, और मेरी पेशानी से टपकते हुए सजदे तेरी कब्र पे निछावर होते। क्यों? इसलिए कि जो काम तुमने किया है, करबला में तलवार नजर आ रही है, करबला में इस्तकामत नजर आ रही है, भूख और प्यास के बावजूद जुर्रत नजर आ रही है, लेकिन फातिमा मैं जानता हूं ये तेरे दूध का असर है। अल्लाह अकबर। आंके पर आंके अदब पर वुर्दाए तस्लीमो रजा, अदब पर वुर्दाए तस्लीमो रजा, आसिया गर्दां व लब कुरान सना, लब कुरान सरा। कहा वो अदब की परवुर्दा तस्लीमो रजा के माहौल में पली हुई और परवरिश पाई हुई फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जो है वो चक्की पीसती रहती है और लबों पे कुरान का नगमा जारी रहता है। माँ जब चक्की पीस रही हो और लबों पे कुरान हो, आटा गूंज रही हो लबों पे दरूद हो, रोटी पका रही हो और लबों पे सलाम हो रसूलुल्लाह का, तो बेटे फिर हुसैन इब्ने अली जैसे ही जन्म लेंगे। लेकिन माँ की नजरें जब थरकती तस्वीरों पे होगी तो बेटा कोई अदाकार तो बन सकता है, हुसैन इब्ने अली का जानशीन नहीं बन सकता। अदब पर वुर्दाए तस्लीम व रजा, आसिया गर्दां व लब कुरान सुना, लब कुरान सरा। तो कुरान मजीद पढ़ते हुए चक्की पीसना, ये उसका असर है कि आज हुसैन करबला में जो है वो डटा हुआ और इस्तिकामत का कोहे गिरा बना हुआ है। तो इकबाल
देखता हुसैन इब्न अली को है, लेकिन खिराज सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पेश करता है। इसलिए अच्छी माएँ अच्छी कौम की जामिन होती हैं। जब वो सिमट जाती हैं तो मुआशरा फैल जाता है, जब वो पर्दे में चली जाती हैं तो स्क्रीन पे फूल खिलते हैं, स्क्रीन पे खूबसूरत नक्शो बंगार आते हैं। अल्लाह अकबर। तो माँ को सिमट करके एक नई कौम की नशअत के लिए आगे बढ़ना होगा। आज ये उम्मत, ये कौम, ये उम्मत मुस्लिमा लहू लहू है। सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी औलाद की जिस नेहज से तरबियत की है और जिस माहौल के अंदर सब्र और रज़ा और तस्लीम का पैकर उनको बनाया है, आज की ख़वातीन इस्लाम के लिए, आज की मुक़द्दरात इस्लाम के लिए वही कामिल नमूना, वही अकमल नमूना। और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का उसवा रहमत, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा का अक्स और कामिल अकमल जो है वो जमाल था। हज़रत सैयदा आयशा महबूब कायनात सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने आदात में, खसाइल में, उठने बैठने, चलने और दीगर उमूर में जिस कदर हुजूर के मुशाबे सैयदा फातिमा को पाया है सलामुल्लाह अलैहा को किसी और को नहीं पाया है। गोया हुजूर की सीरत का अक्स सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का पाकीज़ा वजूद, तो उनका वजूद ख़वातीन इस्लाम के लिए कामिल अकमल और मुकम्मल नमूना। अल्लाह अकबर। मादरा रा उसवाए कामिल बतूल, मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल। तस्लीम की खेती का जो हासिल है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है, और माओं के लिए कामिल अकमल नमूना जो है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। और उनकी तरबियत का जौहर कुरान सराई है, कुरान पढ़ना है। घर के अंदर कुरान का रिवाज कि चक्की भी पीसती हैं और कुरान की तिलावत भी चलती हैं। तो इसलिए अगर दोबारा मुक़द्दरात इस्लाम घरों में कुरान का चरागां कर लें और अपनी उमूर खानादारी के अंदर कुरान मजीद की तिलावत को साथ साथ जोड़ लें, तो फिर देखना कि नई नस्ल के अंदर उसके बातनी असरात कैसे मुरतब होते हैं और किस तरह नई नस्ल तैयार होती है। तू न दानी तू मी दानी के सोजे किराते तू दिगर गु कर तकदीर उमर। मेरी बहन तू नहीं जानती, अगर तू बहन होके कुरान पढ़े तो उम्र की तकदीर बदलती है, और अगर तू माँ होके कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता है। तो इसलिए माँ की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी है कि वो एक साले मुआशरे की तश्कील के अंदर बुनियादी, मरकजी और कलीदी किरदार अदा करे। ये रहेगी मस्तूर पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के सामने आने वाली नस्ल इसकी तरबियतों का नतीजा होगी, इसकी मेहनत का नतीजा होगी, और समर होगी, ये फल होगी जो है वो इसकी कमाई का। तो इसलिए ख़वातीन इस्लाम को, मुक़द्दरात इस्लाम को, उनको उसवा नूर हासिल करना चाहिए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आपने अभी सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अदाओं का अक्स थी। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैंने किसी खातून को इस कदर या किसी मर्द को हुजूर के मुशाबे नहीं देखा जैसी हुजूर अलैहिस्सलाम की आदात का अक्स हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पाया जाता था। अल्लाह अकबर। अपने हुजूर अलैहिस्सलाम सारी रात अल्लाह के हुजूर इज्ज़ व नियाज़ और जिक्र व फिक्र में बसर करते हैं, और हत्ता ततवर्रा मक़दमाहु, यहाँ तक कि हुजूर के मुबारक कदम सूज जाते हैं, और हुजूर की इल्हा जारी इबादत, क़याम, अल्लाह के हुजूर रुकू सुजूद जारी रहते हैं। हत्ता कि मेरा रब खुद कहता है, ए चादर ओढ़ने वाले, सारी रात जागा ना कर, कभी सो भी तो लिया कर। तो सारी रात हुजूर का क़याम होता है। अब आइए ये अक्स यहाँ देखते हैं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारा दिन घर के काम काज करती हैं, सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती हैं, चक्की भी पीसती हैं, कंधे पे मशकीज़ा भी उठा के भर के लाती हैं, बच्चों की ज़रूरियात को भी पूरा करती हैं, मौला कायनात की खिदमत में भी कसर नहीं छोड़ती। लेकिन जब शाम पड़ती है तो मुसल्ला बिछा के अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाती हैं, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में रात गुजरती है। एक दिन अल्लाह के हुजूर सैयदा फातिमा तो ज़हरा अर्ज़ गुना होती हैं, मालिक तेरी रातें ही इतनी छोटी हैं कि तेरी बंदी का ज़ौक़ बंदगी ही पूरा नहीं होता, एक रात तो इतनी लंबी बना दे कि जी भर के तुझे सजदा ही कर सके। तो ये ज़ौक़ इबादत सारा दिन गुजरता है और अपने हाथ से काम करती हैं। बड़े घरों की बेटियां हम देखते हैं कि अमूमन जाके बसती इसलिए नहीं है कि वो कहती हैं हम शोहर की खिदमत क्यों करें, लेकिन हुजूर के घर से बड़ा घर किसका हो सकता है। और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जाती हैं
तो एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ। सैयदना अली मुर्तजा फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी में फातिमा ने मुझे कभी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे दुख पहुंचा हो, मेरी तकलीफ का बायस कभी नहीं बनी। तो अपने हाथ से चक्की पीसती हैं। एक जमाना आया कि हाथ में चक्की पीस पीस के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और मशकीजा उठा के लाती हैं और कंधों पे निशान पड़ जाते हैं। एक गज़वे में बड़ी वुसअत के साथ माले गनीमत आया जिसमें गुलाम भी थे, लोंडियां भी थी। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जाओ अपने बाप से एक आध लोंडी ले आओ जो आपके साथ काम काज में मदद करे, और आपका काम ज्यादा हो गया है, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये आसानी होगी। तो कहा ठीक है, मैं हाजिर होती। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, बस सलाम करके वापस आ गई। तो मौला कायनात ने देखा कि वापस आ गई हैं, तो कहा कि हुजूर से अर्ज नहीं किया। कहा मैंने अर्ज करने की जसारत और हिम्मत करने की कोशिश तो की थी, लेकिन हिम्मत बन नहीं सकी और मैं अर्ज नहीं कर पाई। कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। कहा हुजूर ये आपकी साहबजादी आपकी खिदमत में आई थी, सलाम करके लौट गई। इनका मकसद था कि आपके पास इतने गुलाम और इतनी लौंडियां आई हैं, तो कोई लौंडी कोई कनीज अता कर दें ताकि काम काज में मुआवनत हो जाए। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हाथों में छाले पड़े हैं काम करके। अल्लाह अकबर, हुजूर के लिए क्या मुश्किल था, लौंडियां अता कर देते। हमें तो यही लगता है कि उन्होंने एक लौंडी एक कनीज तलब की थी, हुजूर ने कई कनीजें अता कर दी होंगी, लेकिन तारीख का जवाब मुख्तलिफ है। सैयदा फातिमा के हाथों पे छाले हैं, कंधों पे मशकीजे के निशानात मौजूद हैं। लाडली शहजादी, लाडली बेटी हुजूर की दहलीज पे खड़ी है, दामाद साथ खड़ा है और एक कनीज का सवाल लिए हुजूर की चौखट पे खड़े हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक कनीज मांगते हैं, हुजूर अता कर देते, लेकिन मेरे हुजूर क्या कहते हैं, वल्लाहि ला आतीकुमा, वल्लाहि ला आतीकुमा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें गुलाम और लौंडियां नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें गुलाम और लौंडियां नहीं दूंगा। बेटी हाथ के छाले दिखा रही है, मशकीजे के निशान कंधों पे। जरा तारीख पढ़िए कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वल्लाहि ला आतीकुमा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तो ये गुलाम और लौंडियां फरोख्त करूंगा और सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के पढ़ने वाले जो मेरे तलबा हैं, मैं उनकी जरूरत को पूरा करूं। सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के पढ़ने वाले तलबा की जरूरतों का मैं कफील हूं और मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूंगा। लेकिन चूंकि तुम चल के आई हो, खाली नहीं मोड़ना, तो फिर हुजूर ने वो तस्बीहात फातिमा जो आज भी हम पढ़ते हैं, और उलमा कहते हैं ये मुजर्रब है कि अगर थकन हुई हो तो तस्बीहात फातिमा पढ़ लें तो जो है वो आपकी थकन उतर जाएगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ये नुस्खा देते हैं कि काम तुम उसी तरह करोगी, लेकिन ये थकन उतारने का नुस्खा तुम्हें देते हैं, ये पढ़ लिया करो तो फिर क्या होगा, तुम्हें थकन नहीं होगी। तो बेटी दहलीज पे खड़ी है, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं दूंगा, लेकिन सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ने वाले उन जो है वो तलबा की जरूरतों की कफालत करूंगा। यहां हमें ये बात भी समझना होगी कि जो दीनी तलबा होते हैं, मदारसे दीनिया होते हैं और जो दीन के काम होते हैं, उनकी अहमियत क्या है। शहजादी दहलीज पे खड़ी है, लेकिन हुजूर कसम करके कह रहे हैं वल्लाहि ला आतीकुमा, अल्लाह की कसम तुम दोनों आए हो, मेरी बेटी भी है और दामाद भी है, बेटी और दामाद दरवाजे पे आ जाए तो फिर कौन उनकी फरमाइश पूरी ना करे। लेकिन कहा कि मैं इसके बावजूद तुम्हारी फरमाइश इसलिए नहीं पूरा करता कि मुझे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठने वाले तलबा नजर आते हैं और मैं उनकी जरूरतों को जो है वो पूरा करूंगा। इससे ये बात भी हमें अच्छी तरह से अपनी रूह में जज़ब कर लेनी चाहिए। दीगर कामों के अंदर और दीगर मद्दात के अंदर तो हम बहुत खर्च करते हैं, और मदारसे दीनिया का मामला आए तो हमारे मामलात कमजोर पड़ जाते हैं और हम यूं समझते हैं शायद ये कोई उज़्वे मुअत्तल हैं और मुआशरे को इनकी जरूरत नहीं है। हजरत शेख अहमद मुजद्दद अल फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं दीगर मद्दात के अंदर लाखों दिए हुए और इयानत दीन के अंदर एक दांग एक टगा दिया, फरमाया ये ज्यादा अफजल और ज्यादा अशरफ है, क्योंकि इससे इयानत दीन होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला आती को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन आए हो तो ये लेते चलो। तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर का काम भी करती हैं, चक्की भी पीसती हैं और शौहर की खिदमत में भी कोई कसर नहीं छोड़ती, और अल्लाह के हुजूर बंदगी का सर अल्लाह अकबर और न्याज़मंदी आपकी जिंदगी में शामिल है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक और पहलू
और वो भी आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का अक्स है और हुजूर अलैहिस्सलाम की दिल सोजियों का हिस्सा सलामुल्लाह अलैहा को, ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को नसीब होता है। हुजूर इस उम्मत के लिए जिस कदर बेचैन होते हैं, इस उम्मत की बख्शिश व मग़फ़रत के लिए हुजूर की जो बेचैनियाँ और हुजूर का इज़्तिराब है वो किसी से मख्फी नहीं है। एक रिवायत में आता है, एक दिन हुजूर अचानक बैठे थे और हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। फबका, और साथ ही चश्मान रहमत से आंसू टपकने लगे, मोतियों की तरह आंसू निकल के हुजूर के मुबारक रुखसारों पे और फिर हुजूर की मुबारक दाढ़ी पे और आगोश में आके गिरते हैं और क्या कहते हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तो जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए और जिब्रील ने हाजिर होकर कहा कि अल्लाह ने आपके नाम पैगाम और सलाम भेजा है। जिब्रील को बुलाकर कहा, या जिब्रील इज़हब इला मुहम्मद वसल मा युबकी व रब्बुका आलम। जिब्रील जल्दी जाओ, मेरा महबूब रो रहा है, जाके पूछो महबूब क्यों रोए हो। वसल मा युबकी है, पूछ कि महबूब क्यों रोए हो। और जिब्रील से कहा व रब्बुका आलम, जिब्रील जाओ तुम पूछाओ, लेकिन तेरा रब जानता है मेरा महबूब क्यों रोता है। महबूब आंखों से आंसू बहाते हैं और चश्मान रहमत तर हो जाती हैं और जिब्रील को हुक्मनामा मिलता है, जाओ मेरे महबूब से पूछ के आओ क्यों रोते हो। और जिब्रील सुनो, मैं जानता हूं मेरा महबूब क्यों रोता है। तो जब अल्लाह जानता है तो फिर जिब्रील को क्यों भेजा जा रहा है। बतलाना मकसूद था, महबूब बेताब हो तो अल्लाह जिब्रील को भेजा करते हैं, महबूब की दिलजोई मकसूद थी। तो जिब्रील हाजिर खिदमत हुए और कहा कि रब का सलाम है आपके नाम और पैगाम है कि आप क्यों रोए हैं, क्या माजरा हुआ। तो हुजूर क्या कहते हैं, किसी अपनी वजह से नहीं, किसी अपने मसले से नहीं रोया, मैं उम्मत के गम में रोया हूँ, मुझे उम्मत का गम रुला रहा है। तो जिब्रील बारे इज़्दी में हाजिर होकर अर्ज की कि मालिक तेरे महबूब का तेरे नाम पैगाम ये है कि किसी अपनी वजह से नहीं रोया, मेरे घर में कई दिन फाका चलता है इस वजह से नहीं रोया, खाने को कुछ मुयस्सर नहीं इसलिए नहीं रोया, बल्कि मेरा माजरा ये है, रोने का मसला ये है कि मुझे उम्मत का गम रुलाता है। तो जिब्रील को फिर दोबारा भेजा कि महबूब से कहो कि महबूब परेशान नहीं हो, जैसे कहोगे वैसे ही कर लेंगे, जैसे कहोगे वैसे ही कर लेंगे। अल्लाह अकबर, वाला सौफा युअती का रब्बुका फतरदा, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अहले शाम का ख्याल ये है, कुरान मजीद की सबसे उम्मीद अफजा आयत ये है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। कहा आम लोगों का ख्याल ये है, कुरान मजीद की सबसे उम्मीद अफजा आयत ये है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, लेकिन फरमाने लगे हम अहले बैत का ख्याल ये है, कुरान मजीद की सबसे उम्मीद वाली आयत ये है, वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, इसलिए कि हम हुजूर के मिजाज को जानते हैं। अल्लाह कहा महबूब हम आपको राजी करना है, और हुजूर ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक एक गुनाहगार भी जहन्नम में हुआ, एक गुनाहगार भी जहन्नम में हुआ तो मैं राजी नहीं हूंगा। तो ये हुजूर की उम्मत के साथ मोहब्बत का आलम है। और मेरे इमाम बोले, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वो किसी ने किसी मजलिस में कहा कि वो अपना मुकद्दमा कैसे हार सकता है जिसके हुजूर वकील हो। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो मैंने कहा कि वकील यहाँ बमाना एडवोकेट है, इसलिए कि बात मुकदमे की चल रही है, तो मुताल्लकात से जो मफहूम अखज हो रहा है वो वकील उस माना में है। तो मैंने कहा वकील निगहबान के माना में भी होता है और वो हुजूर हमारे वकील हैं, लेकिन यहाँ एडवोकेट के माना में वकील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो मैंने कहा इस माना में हुजूर हमारे वकील नहीं है, हुजूर हमारे शफी हैं। वकील और शफी में फर्क होता है। वकील अदालत में लड़ता है कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए, अगर जुर्म साबित हो जाए तो सजा जरूर होती है। वकील की लड़ाई, वकील की बहस, वकील के दलाइल इस बात पर होते हैं जज के साथ, मुंसिफ के साथ, काजी के साथ कि मेरे मुवक्किल ने ये जुर्म नहीं किया लिहाजा छोड़ा जाए। शफी कहता है सब कुछ किया है, मेरा आना देखा जाए। हुजूर वकालत नहीं फरमाएंगे, शफात फरमाएंगे। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात
आसरा है। तो अहले बैत फरमाते हैं कि हमारे नजदीक सबसे उम्मीद अफजा आयत यह है, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रिजा चाहे, फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रिजा चाहे, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा, हबीबे दो सरासा दूसरा हमने नहीं देखा, जो पहुंचा हो सरे अर्शे ओला हमने नहीं देखा, तेरी तो बात ही क्या तू तो शाह मुरसला ठहरा, शहनशाहों से कम तेरा गधा हमने नहीं देखा, हमें 100 नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, हमें 100 नाज है इस पर कि हम तेरे ही मंगते हैं, कोई भी दर तेरे दर के सिवा हमने नहीं देखा, फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रिजा चाहे, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा, मैं खो जाऊं हशर की भीड़ में तो आप फरमाएं, हमारे दर का साकिब था गधा हमने नहीं देखा, फतरदा की गवाही है खुदा तेरी रिजा चाहे, किसी ने पाया हो ये मर्तबा हमने नहीं देखा। तो हजरत नबी अकरम इस उम्मत के साथ जो प्यार करते हैं, उम्मत के साथ जो रब्ते बातिन है हुजूर का, अल्लाह अकबर, फरमा आना फरतुकुम अल हौज, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा फर्द बन के जाऊंगा। ये इस लफ्ज से मैं और आप आशना हैं, आगा हैं। ये छोटे बच्चे का जब जनाजा पढ़ते हैं तो उस वक्त हम ये दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जल होलाना फरतन, ऐ अल्लाह इस बच्चे को हमारे लिए फरत बना दे। तो फरत किसे कहते हैं? उलमा से पूछिए। जब सफर के लिए काफिले चलते थे किसी जमाने में, आज तो वो दौर मौजूद नहीं रहा, तो पड़ाव से पहले जब दोपहर सर पे आ जाती या रात को रुकना होता, तो पड़ाव से कबल उसी काफिले के कुछ लोग जो बड़े जज्बों से सरशार होते और सेहतमंद होते, वो आगे बढ़ के जो है वो अपनी सवारियां लेके आगे निकल जाते और आगे कोई शजरे सायादार देखते, कोई साफ जगह देखते, उसमें कोई कांटे झाड़ियां होती तो उनको काट देते कि थका हुआ काफिला जब आए तो आते ही सामान रख के लेट जाए, आके खुद झाड़ियां काट के अपनी जगह बनाना पड़े, तो ये उनके लिए मुश्किल होगी थके हुए लोगों के लिए। तो वो जो 2, 4, 5, 10 सेहतमंद जवान आगे चले जाते और काफिले के बैठने से आने से पहले ही तैयारी करके रखते ताकि आसानी से काफिला पहुंच जाए तो आसूदा हो जाए, उनको अरबी में फरत कहते हैं। हुजूर फरमाते आना फरतुकुम अलल हौज, मैं पहले इसलिए जा रहा हूं कि हौज़े कौसर के प्याले भर भर के तुम्हारे लिए रख दूंगा। उम्मत जब थकी हुई जाएगी, प्यास की मारी हुई जाएगी, तो अपने हाथों से जामे कौसर दूंगा। तो हुजूर रहे तो खैर, मेरा इस दुनिया पे रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर और मेरा इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। इस दुनिया हमारे आने से कबल हमारे लिए हुजूर ने दुआएं की और हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे लिए पहले तशरीफ ले जा करके वहां हमारे लिए तमाम और इंतजाम फरमा रहे हैं। तो कहा महबूब हम आपको राजी कर देंगे, जिस तरह तुम चाहोगे वैसे ही हो जाएगा। तो उम्मत के लिए ये हुजूर की दिल सोजियां, ये हुजूर की मोहब्बत, अब वही अक्स आप सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पाकीज़ा वजूद में देखते हैं कि सजदे में सर रख करके उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांगती, उम्मत की नजात की दुआएं मांगती। आज सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर मुनअक़िदा इस सालाना ख़त्म पाक की मजलिस में, जिसमें बिलाशुबा हज़ारों लोग इस मस्जिद के अतराफ में, जनाज़गाह में और जो है वो हॉल और दीगर जगहों पर जितने लोग और सड़कों पर मौजूद है, जो मंजर में गुजरते हुए देख के आया हूँ और जो बताया जा रहा है, आज की इस मजलिस में सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को खिराज पेश करने के लिए ये सारे अज़्म करें कि हम हुजूर की उम्मत बनने की कोशिश करेंगे, हकीकी माना में जो उम्मत है और जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके लिए हमारे दिल के अंदर नरमी, गदास और मोहब्बत का जौहर जो है वो इस तरह परवरिश पाता रहेगा कि एक उम्मत मुस्लिमा का फर्द दुनिया के किसी कोने के अंदर भी दुख में मुब्तला हो तो उसकी कसक हम महसूस करेंगे। अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबिल में तो दिल्ली का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। इकबाल ने तो वो आंख की मिसाल दी है ना, मुब्तलाए दर्द हो कोई उज़व रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो आंख आंसू टपकाती है। तो हम पूरी उम्मत के लिए, मेरे हुजूर ने उम्मत को एक दीवार की मानद करार दिया जिसकी जो है वो
ईंटें एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं। और या हुजूर ने जिस्म की मानद करार दिया और फरमाया कि जिस तरह जिस्म के किसी उज़्व को तकलीफ पहुंचे और पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता है, तो उम्मत जहां भी कट रही हो, लुट रही हो, काश के हम फिरका परस्ती के आज़ार से निकल करके और जोग्राफियाई तकसीमात से निकल करके हम उम्मत के तसव्वुर को उजागर करें कि इस वक्त उम्मत हमसे क्या तकाजा कर रही है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया है और पूरा कुफर मिल्लत वाहिदा की सूरत के अंदर हमारे सामने है। वो एक दूसरे के मफादात के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के मफाद के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हम जो है वो ग्रोही तकसीम में और हम जो है वो फिरका वाराना तकसीम में मजीद तशद्दुद और ग्रोह बंदी का शिकार होते चले जा रहे हैं। और जो है फिर लाबियों और लाबियों से फिर आगे कहां से कहां लुढ़कते चले जा रहे हैं और बंद गलियों में दाखिल हो रहे हैं। आज उम्मत के तसव्वुर को फिर उजागर करना होगा। शाम में कटने वाला मुसलमान मेरे बदन का हिस्सा है और इराक में कटने वाला मुसलमान मेरे बदन का हिस्सा है। यमन के अंदर जिस लाश के टुकड़े किए जाते हैं वो खंजर मेरे सीने पे चलता है। और कश्मीर के अंदर कि जिस बेटी की आबरू और इज्जत पामाल होती है वो मेरी बहन और मेरी बेटी है। और फलस्तीन के अंदर जिन बच्चों को ज़बह किया जा रहा है वो मेरे फर्जंद हैं, वो मेरे बेटे हैं। ये मेरे हुजूर की सीरत का अक्स है, ये मेरे हुजूर की ये दिल सोजियों का और हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक तबा का नूर है। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सजदे में सर रखती हैं और हुजूर के एक एक कदम पे उम्मत के गुलामों को जो जहन्नम में फंसे हैं उनको जहन्नम से छुड़ाने की आरजू करती हैं और इस शर्त पे सजदे को लंबा करती हैं। और उम्मत का दर्द उनके सीने के अंदर जिस तरह जागता है और उम्मत के लिए जो उनकी दिल सोजियां हैं, तो आज उनकी रूह को खिराज पेश अकीदत पेश करने के लिए जिस तरह मुखद्दरात इस्लाम को घरों में जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल करके एक कौम की नशअत के लिए अपने किरदार को उजागर करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो है ये जिम्मेदारी हमें भी निभानी होगी कि हम एक उम्मत वाहिदा बनने की कोशिश करें। और पूरी उम्मत इस वक्त उम्मत लहू लहू है, जख्म जख्म है। आज देखिए कि हमारी बाहमी ग्रोही और जोग्राफियाई इख्तिलाफात ने आज हमें कहां खड़ा कर दिया है। पूरी कायनात के अंदर 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहां आतिश व आहन बरसते हों और वो कुफार की सरजमी हो। जहां भी आग बरसती है, जहां भी बारूद बरसता है, वो धरती मुसलमानों की सरजमी है, धरती मुसलमानों की धरती है। और आज हमारे तशद्दुद ने, आओ हुजूर से माफी मांगें, अपने रब से माफी मांगें और उम्मत वाहिदा बनने के लिए अमली किरदार अदा करें। छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामने रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई। देख हमारी आंख मचोली, अपने सीने अपनी गोली, भूल गए हम दर्स अखुवत आका हमसे भूल हुई। बन गए सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फकर की दौलत आका हमसे भूल हुई। दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। हमने बुजुर्गों से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, उलमा सूफिया ने लिखा है कि जो फरियाद सैयदा फातिमा के जरिए से हुजूर की बारगाह में पेश की जाए वो रद्द नहीं की जाती। तो आओ वसीला ज़हरा से हुजूर की बारगाह में अर्ज करें, आका हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा उम्मत बनने की कोशिश में लग जाएंगे और हम अपने बाहमी फरोई इख्तिलाफात को खत्म करके जोग्राफियाई तकसीम से नजरें हटा करके उम्मत वाहदा के तसव्वुर को उजागर करने की कोशिश करेंगे। ये उम्मत जब उम्मत बन जाएगी और खिलाफत इस्लामिया का जब एहया हो जाएगा तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा फिर अपने पांव पे खड़ी होगी और कोई मैली आंख से किसी मुस्लिम जो है वो फर्द को नहीं देख सकेगा, किसी औरत की आबरू की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकेगा। जब हम खिलाफत के नूर से माला माल थे और जब वहदत के उजाले जो है वो हमें रोशनियां देते थे और जीने के रास्ते दिखाते थे, तो उस वक्त अगर एक बेटी भी मदद के लिए पुकारती थी तो दैबल के साहल पे हमारे काफिले पहुंचते थे और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मदद को पहुंचता था। और आज कितनी बेटियां अगियार के नरगों में सिसक रही हैं, कोई उनकी फरियाद को पहुंचने वाला नहीं। मैंने फलस्तीन की बच्चियों की एक तस्वीर देखी थी माजी में,
कि वो साहल के किनारे पे खड़े होकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके झंडे लहरा के पाकिस्तान को आवाजें दे रही हैं। लेकिन आज कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई सलाहुद्दीन अयूबी, कोई नूरुद्दीन जंगी नहीं, कोई आखे वारिस शाह नूं अज कबरां विचों बोल, कोई आखे वारिस शाह नूं अज कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां देस दियां वारिस शाह तेनू कहण। अज दीन नबी दा वांग यतीमां ते घर घर धक्के खावे, कित्थों लब्बा उमर बहादुर जेड़ा रोंदे नू गल लावे। तो आओ सबसे पहले माफी मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे, हुजूर से माजरत करें कि हमने उम्मत शिकनी का जुर्म किया, हमने उम्मत शिकनी का जुर्म किया और आज हमारे ऊपर ये हालात आए। हम वहदत का सबक फिर पढ़ें और सदाकत और दयानत के जब दर्स हम पढ़ जाएंगे तो दुनिया की इमामत की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डाली जाएंगी। और अगर हमने वो सबक ना पढ़े तो वो जिम्मेदारियां हमें कभी नहीं दी जाएंगी। हम भेड़ बकरियों की तरह ज़बा होते रहेंगे और ज़बा हो रहे हैं। तो हम अपने गुनाहों को और अपनी कोताहियों को तस्लीम भी करें और उसकी माफ़ी भी मांगें। आपको शायद पंजाबी समझना आती हो तो पंजाबी के एक शायर ने अपने दुखड़े को बारगाह रिसालत माब में बड़े दर्दमंदाना लहजे में पेश किया कि हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी, तुसां सी डकिया जिन्ना कम्मा थी, हुजूर जी मैं कर गया वां, गुनाहां दी दल दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया वां, तुहाडे हुक्मां नूं छड्ड के आका मैं जींदा कित्थे आ मर गया वां, हुजूर माफ़ी, हुजूर माफ़ी। तो हम जिंदा कब हैं? हम तो लाशें हैं। हम जिंदा नहीं रहे, हम लाशें हैं जो अपने कंधों पे खुद उठाए फिर रहे हैं। किसी दुनिया के किसी खित्ते में हमारी तौकीर नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्या मुसलमान यूं हुआ करते थे? क्या मुसलमान की ये आबरू हुआ करती थी? तो जब हम अपने असलाफ से रिश्ता तोड़ लेंगे और उनकी तालीमात से रुख मोड़ लेंगे तो फिर वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो आइए आज सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम सईद के मौके पर आज उनके तज़किराए नूर के झुरमट के अंदर हम अपने गुनाहों का इतराफ़ करके अल्लाह से माफ़ी मांगें और हम अज़्म करें बिलखुसूस मुक़द्दरात इस्लाम एक नई कौम की तैयारी के लिए एक जद्दोजहद का आगाज़ करें, एक कदो कावश अमल में लाएं और घरों में सिमट के अपनी नस्ल उसके जो अमानत दी गई है औलाद की शक्ल के अंदर, ये उसका माँ की गोद ही पहला मदरसा है। तो इस दर्सगाह की जो तालीम है वो खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि माँ जब सिखाती है, जो माँ तालीम दे सकती है वो किसी और दर्सगाह से नहीं मिलती। इकबाल का एक लहजा देखिए कितना दिल आवेज है, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आगोश मादर में छोड़ के चले गए थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी दूध पीता बच्चा था, छोड़ के चले गए अल्लाह के हुक्म से वादी गैर ज़ी ज़रा में, ऐसी वादी में जहां कोई झाड़ी भी नहीं थी, जहां कोई फलदार क्या फूलदार दरख्त भी नहीं था, जहां शजरे सायादार भी मुयस्सर नहीं था। मुर्रख इस्लाम हफीज जालंधरी उस वादी का नक्शा खींचते हुए बोलते हैं, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहां फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहां पर घास उगती थी, जहां ना फूल खिलते थे, मगर वो सरजमी थी आसमां भी झुक के मिलते थे। उस वादी गैर ज़ी ज़रा में फजन को छोड़ा और चले गए। एक मुद्दत के बाद अल्लाह का हुक्म लेके वापस आए और कहा कि बेटा मैं तुम्हें ज़बह करना चाह रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अब तेरी बता राय क्या है। आज बाप बेटे को छोड़ के चला जाए और कुछ अरसे पे के बाद आके वो अपना इस्तेहकाक जतलाए तो बेटा आगे से खड़ा हो जाता है कि आपने हमें दिया क्या कि आज इस्तेहकाक जतलाने आगे हो। लेकिन आगोश मादर में बेटे को छोड़ के जाने वाले इब्राहिम, आज बेटा जवानी की दहलीज पे, बलूगत की दहलीज पे कदम रखता है तो हाथ में छुरी लिए आते हैं और कहा बेटा मैं तुझे ज़बह करने का इरादा रखता हूं, फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है। बेटा खामोश हो जाता तो ये भी इम्तिसाल अमर था, सकूत मिनर रिज़ा, खामोशी भी रिज़ा होती है। गर्दन झुका लेता, जुबान से कुछ ना बोलता तो कामल अतात थी, फरमा बरदारी से। बाप ने कहा बेटा मैं ज़बह करना चाहता हूं, बेटा गर्दन झुका कहता जी कर लीजिए, ज़बह कर लीजिए। ज़बह का जवाब ज़बह से होता, यह भी मुकम्मल इम्तिसाल अमर था, मुकम्मल तामील थी हुक्म की। लेकिन बेटा दो कदम आगे बढ़ के जवाब देता है। जरा कुरान उठाइए,
जब बाप ने कहा बेटा मैं तुम्हें ज़बा करना चाह रहा हूं, तो बेटे ने ये नहीं कहा या अबा तिस्बा, हाँ ज़बा कर लीजिए। ज़बा का पूछा तो ज़बा का जवाब देते, लेकिन नहीं, बेटे ने आगे बढ़ के कहा या अबा तिफ़अल मा तुमर, माँ में उमूम है, बाप मेरे बाबा ज़बा क्या है, जो भी करना है कीजिए। सिर्फ ज़बा ही नहीं, या अबा तिफ़अल मा तुमर, जो भी हुक्म है कीजिए। रही बात मेरी, सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप देखेंगे सब्र करके दिखाऊंगा। मेरे रब ने चाहा तो सब्र करके दिखाऊंगा, मेरा दामन सब्र का छलकेगा नहीं। आप कीजिए जो करना है। अल्लाह अकबर। और मंजर है मना की वादी का, रस्सियों से बेटे को जकड़ लिया जाता है, और ये बेटे की अपनी आरज़ू थी कि कहीं शिद्दत दर्द से तड़पू ना, और तड़पने की वजह से अल्लाह के हुक्म की तामील में कहीं आपको ताखीर ना हो जाए। तो जब बाप ने बेटे को जकड़ लिया, फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटा लिया। जब दोनों ने तय कर लिया, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों राजी हो गए, दोनों एक नुक्ते पे आ गए, दोनों ने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? फलां बंगला खरीद लें, ये तय हो गया फलां नंबर की गाड़ी खरीद लें? नहीं, बाप ज़बा करने पर आमादा हुआ, बेटा ज़बा होने पे आमादा हुआ। और फिर बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया, बदन चकड़ा है रस्सियों से, हाथ में छुरी पकड़ी है। कारकुनाने कज़ा व कदर दम बखुद हैं, मालिक कयामत आने वाली है। बूढ़ा बाप हाथ में छुरी लिए अपने नौखेज बच्चे को ज़बा करना चाह रहे। कहा फरिश्तों जरा मेरे बंदे की अदा को देखो, तुम कहते थे ये धींगा मुश्ती करेंगे, फसाद करेंगे, सजदे तो हम करते हैं, जरा मेरे बंदे की इस अदा को भी देखो, मेरे हुक्म की तामील के जज्बे को भी देखो। अल्लाह अकबर। जब बाप ने बेटे को लटा लिया, ज़बा करने लगा, तो बेटा बोलता है अब्बा जान मेरी रस्सियां खोल दीजिए। क्यों? प्रोग्राम तब्दील हो गया। कहा नहीं, कल का मुअर्रिख ये ना लिखे कि बाप ज़बा करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया। खोल दीजिए रस्सियां, नहीं तड़पूंगा। अल्लाह अकबर। तो बेटा तैयार होता है, ज़बा गर्दन रख देता है, बाप हाथ में छुरी लेके ज़बा कर। ये कौन सा बेटा है जो दूध पीता बाप छोड़ गया था, और आज बाप कहता है तो बेटा गर्दन झुका देता है। तो इकबाल कहता है ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी। इस्माइल ने किस दर्सगाह में पढ़ा था, किस यूनिवर्सिटी में गए थे, किस दानिशगाह से सीखा था कि बाप के हुक्म को टालना नहीं है? ये कहां से उन्होंने पढ़ा था, किस किताब में देखा था? ये फैजाने नजर था या के मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, फर्जंदी के आदाब के बाप के सामने उफ नहीं करनी, गर्दन रख देना है, ये किसने सिखाए थे? ये मां हाजरा ने सिखाए थे। तो जब मां सिखाती है तो फिर बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनता है, जब मां सिखाती है तो बेटा हुसैन इब्न अली बनता है, जब मां सिखाती है तो बेटा गौसे आजम बनता है, जब मां सिखाती है तो बेटा बाबा फरीद गंजे शकर बनता है। इसलिए मां को सिमटना होगा, घर संभालना होगा। ये 2 बच्चे, ये 4 बच्चे, ये कायनात है पूरी। एक एक बच्चा कायनात के रुख को बदल के रख देता है। मत समझिए मेरी सलाहियतें महदूद हो रही हैं। सैयदातुन्निसा सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बड़ी सलाहियत किसके पास थी? जो हुजूर की गोद में पली थी, हुजूर के घर से तरबियत ली थी। उन्होंने कहा मेरा मदरसा ही है कि मैंने हुसनैन को तरबियत करनी है, मैंने ज़ैनब की तरबियत करनी है। और फिर ज़माने ने देखा कि ज़ैनब ने किस तरह शाम के दरबार के अंदर हक का बोलबाला किया, और किस तरह हसनैन करीमैन ने हक की आवाज़ को बुलंद किया। तो आज मुक़द्दरात इस्लाम को उसवा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे आना होगा, और हमें भी जो है वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो जो उनका सोज़े दरूं जो इस उम्मत के लिए है, उससे उम्मत की वहदत के लिए गामजन होना पड़ेगा। अल्लाह अपनी ख़ास कर्म नवाजियों से हम सबको माला माल करे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम।